मोदी सर ने मानहानि मामले में गुजरात की निचली अदालत ने मार्च में राहुल गांधी को 2 सालों की सजा सुनाई थी और इसके कारण उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। राहुल गांधी राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार इस मुद्दे पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश और बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश करती नजर आ रही है। संसद का मानसून सत्र जारी है और राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म की गई इसके खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है जिसे कि मौन सत्याग्रह का नाम दिया गया है। दिल्ली कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और कई राष्ट्रीय नेता भी मंच पर बैठे हैं काली पट्टी लगा करके और विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस कार्यक्रम का नाम कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह दिया है। पिछले हफ्ते देश के तमाम राज्यों में इस तरीके से प्रदर्शन किया गया। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से दिल्ली में ये कार्यक्रम जो है वो 1 हफ्ते की देरी से हो रहा है। मॉनसून सत्र के बीच कांग्रेस जो है वो अपने नेता राहुल गांधी के समर्थन में उतरी हुई है और कांग्रेस की दलील है कि राहुल गांधी लगातार हमलावर रहे हैं बीजेपी और प्रधानमंत्री के खिलाफ, इसी वजह से उन्हें राजनीतिक निशाना बनाया जा रहा है। जंतर मंतर पर जहां एक तरफ नेता बैठे हैं काली पट्टी लगाकर, तो सामने दिल्ली कांग्रेस के भी कई सारे कार्यकर्ता राहुल गांधी की तस्वीर और झंडों के साथ पहुंचे हुए हैं। और कुल मिलाकर के जहां एक तरफ राहुल गांधी के मामले पर जो असली लड़ाई है उनको राहत दिलवाने के लिए वो अदालत में लड़ी जा रही है, तो वहीं इस मसले पर एक राजनीतिक लड़ाई भी है जिसको कि कांग्रेस गंवाना नहीं चाहती और इसीलिए मार्च से ही लगातार कांग्रेस राहुल गांधी के मुद्दे पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश करती नजर आ रही है। और कांग्रेस की दलील है कि राहुल गांधी को उनके तेवरों की वजह से और प्रधानमंत्री पर हमला बोलने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। ये तो जाहिर सी बात है कि वक्त ही बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलती है या नहीं, और अगर राहत मिली तो उनकी लोकसभा सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी। और ये भी देखना होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ ये जो सारी कार्रवाई हुई है इसका क्या राजनीतिक लाभ या कांग्रेस को मिलता है, यानी क्या कांग्रेस इस मसले पर सहानुभूति बटोरने में कामयाब हो पाती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं जिसे मौन सत्याग्रह का नाम दिया गया है। काली पट्टी पहनकर तमाम नेता और कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के नेता डॉक्टर नरेश कुमार हैं। संदेश क्या देना चाहते हैं आप लोग? राहुल गांधी पर कार्रवाई जो हुई मार्च में हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या कोशिश है? कोशिश नहीं है, एक अफसोस है कि राहुल गांधी जी देश की आवाज है, वो किसान की आवाज उठाता है। आज मणिपुर जल रहा है, अगर आज वो सांसद होते तो वो संसद के अंदर आवाज उठाते। देश का पहला नेता है राहुल गांधी जी जो मणिपुर पहुंचे थे। आज 2-2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा। आज राहुल गांधी देश की आवाज है और आज देश की आवाज बंद कराने की जो साजिश हो रही है इसके लिए गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पे कांग्रेस पार्टी ने ये मौन धरना रखा है। ये कहना चाहता हूं। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, एक तो कानूनी लड़ाई तो लड़ रहे जो असली चीज है, इसके जरिए आप लोग क्या हासिल करने? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की असली लड़ाई सड़क की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है, जनता के हितों की लड़ाई है और जनता मर रही है और देश का राजा चुप है। तो राहुल गांधी एकमात्र ऐसा नेता देश में है जो किसान की आवाज उठाता है, व्यापारी की उठाता है, दलित की उठाता है, मणिपुर की उठाता है, वायनाड की उठाता है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक जो आदमी 4000 किलोमीटर चला है। लोगों की आवाज देश के अंदर कोई है तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। ये कारण है आज हम यहाँ मौन धारण किए बैठे हैं, ये धरना किए हैं। कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। सर, अनिल भारद्वाज हमारे साथ हैं, दिल्ली कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख हैं। कौन दबा रहा है राहुल गांधी की आवाज को? और उन पर जो कार्रवाई हुई है वो तो एक कानूनी मामले में हुई है। देखिए, कानून संबद्ध कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से जब वो भारत वापस आए और उनपे कई सारे मिनिस्टर्स ने अपनी अपनी टिप्पणियां की, तो श्री राहुल गांधी जी ने इस सरकार से सदन के लिए समय मांगा। एक सांसद होते हुए वो अपनी बात रखना चाहते थे,
उन्होंने कहा कि सदन में मुझे बोलने दिया जाए। स्पीकर साहब को भी 2 बार उन्होंने लिखा, एक बार मुलाकात भी की, लेकिन सरकार का जो रवैया था वो लगातार कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कमजोर करके राहुल गांधी की आवाज दबाने का रहा है। उनके बारे में अगर संसद में कोई टिप्पणी हो रही है और संसद चल रही है तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते उस समय उनके बोलने के लिए वक्त देना चाहिए था। उसके बाद भी जिस तरह सरकार उनकी आवाज को कमजोर करने की कोशिश लगातार कर रही है, वो कोशिश लोकतंत्र विरोधी है। हम ये कहना चाहते हैं कि संविधान में जो नियम है, रीति है, रिवाज है, जो भी नियम कानून है, उसके मुताबिक सरकार को एक्ट करना चाहिए। आज वो जो जन भावना उनको नजर आती है, राहुल गांधी जी को आपने संसद में बोलने नहीं दिया, संसद से आपने उनकी बर्खास्तगी कर दी, लेकिन श्री राहुल गांधी जी फिर भी विपक्ष के मुख्य नेता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने मणिपुर पहुंचे। मणिपुर जो ऐसी जाति और सांप्रदायिक हिंसा में जल रहा है, आज वहां जिस तरह महिलाओं का शोषण और अत्याचार हो रहा है, जिस तरह के क्रूर एक्ट वहां हुए हैं, जनता जल रही है, मर रही है, आप सरकार नींद नहीं जग रही। जब मुख्य न्यायाधीश ने, सीजीआई ने जब संज्ञान लेने की बात की, तब इस सरकार का नींद टूटी। हम चाहते हैं वहां न्याय हो। श्री राहुल गांधी जी की आवाज बुलंद आवाज है लोगों की, उसे सुप्रीम कोर्ट में अगस्त के महीने में राहुल गांधी के मामले पर सुनवाई होनी है। किस तरह की उम्मीदें हैं आप? नहीं, निश्चित तौर पे हमें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी का जो कसूर जो है नहीं, उस पे जब मुख्य न्यायाधीश या वहां संविधान पीठ या दूसरे पीठ विचार करेगी, हमें उम्मीद है कि हमारे नेता को न्याय मिले। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फैसला जो है वो अदालत में होना है, लेकिन लोकतंत्र में जनता की अदालत भी एक बहुत अहम चीज होती है और इसी वजह से राहुल गांधी के मामले पर कांग्रेस सड़कों पर है। और मॉनसून सत्र में चूंकि राहुल गांधी भाग नहीं ले सकते, उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है मानहानि मामले में गुजरात की निचली अदालत द्वारा 2 सालों की सजा सुनाए जाने के बाद इस मसले को कांग्रेस उठा रही है सड़कों पर और आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी को राजनीतिक साजिश के तहत निशाना बनाया गया है। देखना यही है कि अदालत से राहुल गांधी को राहत मिलती है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट से, और सबसे बड़ी बात कि जनता की अदालत में इस फैसले पर जनता क्या रुख रखती है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।